जो प्रेजेंट जनरेशन है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, तकनीकी पे टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी है। इसलिए याद क्या रखना है, जो चीजें समझाने की है वो भी समझाता हूं। टेक्नोलॉजी इज कंपल्सरी, टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी, टेक्नोलॉजी इज कंपल्सरी, टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी। टेक्नोलॉजी हर चीज में अच्छी है, कोई इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। समझ में आ गया? समझ मेरी बात को समझ रहे हो आप? तो टेक्नोलॉजी का जो यूज करके मैं तुम्हारे बीच में आता हूं, तुमको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ऑन स्क्रीन ऑल्सो ऑफ स्क्रीन, है ना। मैं चाहता हूं कि बच्चे पढ़े, ठीक है। क्यों पढ़े? क्योंकि याद क्या, और साथ में याद रखना, एक तरफ टेक्नोलॉजी है और एक तरफ है क्या, ह्यूमन की जो संस्कार संवेदनाएं जो बोलते हैं। टेक्नोलॉजी का उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। जो मूलभूत, जो बेसिक, जो ह्यूमन नीड्स हैं, नीड्स क्या हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी को हम मिक्स नहीं कर सकते। भाई साहब, जो भावनाएं हैं, जो संस्कार हैं, वो तो दिखाने ही पड़ेंगे आपको। आप चाहे चंद्रमा पे चले जाओ या मून पे चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ या कितना ही बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट बन जाओ, लेकिन आपको अपनी भावनाएं, संस्कार, अपने जो कर्तव्य हैं उनको तो समझना ही पड़ेगा और उसके लिए ठीक भी रहना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो संस्कार हैं, संस्कार से अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप संस्कार रखते हैं किनारे और टेक्नोलॉजी देखते हैं दूसरी तरफ किनारे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। क्योंकि मोबाइल अगर अच्छी चीज भी है तो उसके बुरी चीज भी ही है उसके अंदर, है ना। बुरी और अच्छी दोनों चीजें हैं। आप अपनी तकनीकी को जरूर अपने संस्कारों के साथ जोड़े रखें। आजकल क्योंकि लोग, बच्चे जो है एडवांस हो रहे हैं, लेकिन संवेदनाएं, जो ह्यूमन संवेदनाएं, जो मानव संवेदनाएं हैं, मानवीय गुण हैं, मानव के अंदर जो गुण होने चाहिए उनको भूल रहे हैं, है ना। वो मत भूलो, उनको जरूर आगे रखो, है ना। और आप जब उनको आगे रखोगे तो आपकी सब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छा काम करेगी। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपके जो ह्यूमन के गुण है, मानव के जो गुण है, उनको आगे रखो। दूसरी चीज क्या है, दूसरी बात मैं समझाता हूं, एक और चीज कि आप कितने बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, कितने ही बड़े ज्ञानी हैं, जो आज का प्रेजेंट खासतौर से मैं जो देखता हूं, जो मैं देखता हूं वही मैं बात करता हूं और अपनी आंख से देखता हूं। उसमें क्या है, सबसे ज्यादा संगत के असर जरूर होता है। अपनी कैटेगरी, अपनी संगति इतनी अच्छी रखो, या अगर आपके साथ बुरी संगति भी है तो आप उनको समझाने की कोशिश करो और सही संगति पे लाओ। समझ रहे हैं? वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि बड़े बड़े जो कभी भी देखना, आप अपनी संगति को, सराउंडिंग, अपना सराउंडिंग लेना जो आपके चारों तरफ है, फिर देखना कि कितने लोग आपके सराउंडिंग में सक्सेस हुए हैं। अगर आपका सराउंडिंग देखना, अगर आपका सराउंडिंग बेकार लोगों से, तो आप भी शायद सक्सेस उतना अच्छा अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर सराउंडिंग अच्छा है आपका, तो आप शायद जहां पे आपका सराउंडिंग है, आप भी उसके नियर, उसके आसपास अपने आप को पाएंगे, है ना। इसीलिए तो कहते हैं संगति अच्छी हो। जो अपनी दोस्ती है, संगति, दोस्ती बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब क्या है, उसमें दुर्गुण उत्पन्न हो गए। कोई अच्छी दोस्ती अच्छे तरीके से नहीं निभाता है ना। बोलने को बहुत अच्छा शब्द है दोस्ती, लेकिन अगर आप दोस्त को अस्त करने वाला, उसे तो बोलते हैं दोस्ती। दोस्ती मतलब जो दोस्त जो हमारी कमियां हैं उनको जो अस्त करे, खत्म कर दे, वही सच्चा दोस्त होता है। ऐसा बहुत मुश्किल है, खासतौर से आज का जो हम देख रहे हैं। खाली बस नाम अच्छा लगता है, दोस्त, नाम बहुत अच्छा लगता है सुनने में, दोस्त, वो तो मेरा दोस्त है, ठीक है, लेकिन आपने उस दोस्त के दोस्त कितने खत्म किए? ठीक है। तो मेरा बोलना ये जरूर है, पढ़े लिखे, ज्ञानी, विद्वान, महात्मा जितने अच्छे होते हैं, उनकी संगति भी उतनी अच्छी होती है, क्योंकि वो अच्छी संगति की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी अपनी संगति अच्छी बनाओ, ठीक है। और जब संगति अच्छी होगी तो सराउंडिंग, माहौल भी अच्छा होगा, और माहौल अच्छा होगा
आपका दिमाग हेल्दी होगा, हेल्दी दिमाग होगा तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार दिमाग के अंदर आएंगे तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अंदर आपको अंदर आएगी, जिससे कि आप क्या करेंगे, जितने भी सक्सेस की तरफ, जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहे कोई बच्चा, तो आराम से बढ़ सकता है ना, उसको उतनी कठिनाई नहीं होगी। और आपकी संगति अगर गलत है तो याद रखना उसके परिणाम भी आपको भुगतने होंगे, और बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि वो कभी आपको अच्छी चीजें देंगे नहीं, वो तो आपको हमेशा उल्टा चीज सिखाएंगे, कभी कुछ बता देंगे, कभी कुछ बता देंगे। ठीक है, ये भी एक साथ साथ में मोटिवेशनल है, लेक्चर है, और आप लोगों के लिए कोई समझे किसी तरीके से ले सकता है, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, हमारा बस भाव अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका सही होना चाहिए, बस। अब कौन किस तरीके से विश्लेषण किस चीज को करता है, नो, क्योंकि आपका जो है भाव, इंटेंशन अच्छा है। ठीक है,